ईश प्रभु है। ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। वह जो परम धन्य है और एकमात्र सम्राट, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है, उसी का सम्मान और प्रभुत्व अनंत काल तक होता रहे। आमीन। जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, खुदा रूह है, और चाहिए कि उसके भक्त आत्मा से और सच्चाई से उसकी भक्ति करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। न उसे किसी ने देखा है और न कोई मनुष्य उसे देख सकता है। न किसी मनुष्य ने उसे देखा है और न कोई मनुष्य उसे देख सकता है। देख कर भी अनदेखा करना। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यीशु और सामरी स्त्री के बीच का यह वाक्य है। सरलता से स्पष्ट है, न उसे किसी ने देखा है और न कोई मनुष्य उसे देख सकता है। स्वयं यीशु शरीर रूप में
इस जगत में मौजूद था, मनुष्य देह में मनुष्यों के बीच रहा और मनुष्य का पुत्र कहलाया, इसलिए कि वह शरीर रूप में था। फिर भी उसे ना किसी ने पहचाना। देख कर भी अनदेखा होना वचन की पूर्ति है। न उसे किसी ने देखा है और न कोई उसे देख सकता है। वह जो खुदाबंदों का खुदा है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह। यीशु का जीवन निष्पाप था। भक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यीशु विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो चाहिए कि हर एक विश्वासी यीशु की शैली को प्रतिलिपित करे, यानी जैसा वह था वैसा ही वे रहे। यीशु की तरह रहना है, यीशु की तरह चलना है, यीशु की तरह बोलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम, जो प्रथम आज्ञा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल उसी पर आधारित है। नबियों की यीशु का स्वयं को ही परमेश्वर का पुत्र कहने के पीछे जो गुप्त बात है वह यह है कि हर एक विश्वासी जो उस पर विश्वास करता है और उससे प्रेम करता है, उसके पीछे हो लेता है, तो वह भी उसी तरह दोहराए, वरन यीशु के पुत्र और पुत्रियां बने। सुरक्षितता यही है। क्योंकि उसमें बढ़ने के बाद विश्वासी जो ऊंचा उठाया जाने वाली प्रक्रिया है उसमें फंसे ना। इसीलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल दुष्टात्माएं, स्वयं शैतान भी यही कहता है और यही मानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ईसा खुदा का बेटा है। उसमें कुछ भी पाप नहीं था। एक मात्र पवित्र परमेश्वर वही है। एक कण का भी पाप उसमें न था, कुछ गुनाह उसमें पाया न गया।
उसकी चाल चलन सब कुछ उसे देखने वालों को भाता था। जिन यहूदियों के बीच वह रहता था, वरन एक बात खटकती थी। जो यह है कि वह स्वयं को ही परमेश्वर कहता था, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र इसलिए कि वह परमेश्वर का पुत्र इसलिए वह कहता था कि वह विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी स्वयं विश्वासी बनकर, स्वयं भक्त बनकर सबों को भक्ति सिखा रहा था, स्वयं परमेश्वर। क्योंकि जो पुराना नियम है, तौरेत जो भी, वह पढ़कर बहक गए। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए पुराना नियम दिया, मूसा के जरिए तौरेत जारी करी, वरन उससे वे बहक गए। तो वह पूरी स्वयं अवतरित होकर हुई यीशु के नाम में। जो यहूदी थे इज़राइल देश में, मूसा के जरिए जो तौरात उन पर जारी करी, बचपन में तो वे कौली उम्र में सब पठन करते थे, सब मनन करते थे, वे भूले नहीं थे। वरन जब बढ़ गए उम्र में तो पाप उनमें बढ़ गया। पाप के कारण वे नाश न होवे, इसलिए यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। पुराना नियम जो वह बचपन में पढ़ते थे उनके जहन में रहता ही था, वरन अमल नहीं कर पाते। उम्र में बढ़ने के बाद नशों में गिर जाते, व्यभिचार में पड़ जाते, हर प्रकार के गुनाह शैतान उनसे करवा लेता था। और उनका जो पुराना नियम तौरा जो मूसा के जरिए उन्हें दिया था, 10 नियम, उसका उल्लंघन हो रहा था। तो भक्तों को सही मायने में भक्ति किस तरह से करनी है, इसलिए स्वयं भगवान अवतरित हुए, भक्त बने और भक्ति सिखाई। इसलिए तो वे स्वयं कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ताकि हरेक विश्वासी उनका अनुसरण एवं अनुकरण करते हुए स्वयं को ही यीशु के बेटे और बेटियां बनाए, कहलाए और जाने जाए। यह सुरक्षितता है, इसलिए कि जो भी उसमें बढ़ता है उसकी तरह पवित्र होने लगता है। यानी जो शारीरिक अवस्था में जो पाप होते हैं उन्हें कबूल करने पर यीशु के नाम में, यीशु के लहू से वे धुल जाते हैं और उसकी तरह बनने लगते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। तो स्वयं को ही परमेश्वर ना कहे भक्त, क्योंकि शैतान वहीं पर जब वह पवित्रताई को कैच करता है बहुत, तो शैतान वहीं पर यह पपलू आजमाता है और कहता है, देख तू तो परमेश्वर की तरह बन गया, तू ही परमेश्वर है, तू ही यीशु है। इससे बचने के लिए ही स्वयं यीशु, पवित्र शास्त्र, शैतान भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र
कहा गया है। यीशु इस जगत में मनुष्य रूप में था। सब कुछ उसका सही जा रहा था। सब उसे आदर और सम्मान दे रहे थे क्योंकि वह था उस योग्य। वरन जो यहूदी थे, सबों को एक बात खटकती थी कि वह स्वयं को ही परमेश्वर कह रहा था, जो कि वह था। एक पटकथा को जो लिखित कहानी है पूरी होने के लिए उसका यह कहना जरूरी था, और वह सही कह रहा था। जो वो था वही वो कह रहा था। वो जो है वो है। यहोवा वही है, परमेश्वर। तो वही वह कह रहा था, मैं ही परमेश्वर हूं। यूहन्ना 10 30 31 32 33 यही है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मैं और पिता एक है, यानी वह स्वयं को ही परमेश्वर कह रहा था, और परमेश्वर और वह एक है। जो था वो सच था, वह सच ही बोल रहा था क्योंकि वह सत्य है। उसके मुंह से झूठ निकल ही नहीं रहा था, सत्य बोलता था। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए क्योंकि यहूदियों की हट गई। सभी यीशु का सभी चाल चलन उन्हें अच्छा लगता था। केवल स्वयं को परमेश्वर कहने के अलावा, स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहने के अलावा सभी बातों में कोई भी उस पर दोष नहीं लगा रहा था। सब उससे आनंदित और मग्न हो रहे थे। वरन केवल मैं और पिता एक है, यानी मैं ही परमेश्वर हूँ, ऐसा कहने पर यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत से अच्छे कार्य दिखाए। उनमें से किसके लिए तुम मेरा पथराव कर रहे हो? यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तेरा पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण। परंतु यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तेरा पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बतलाता है। उनका यह सोचना अनिवार्य है क्योंकि उनको वही ठहराया गया था ताकि मसीहत को स्थापित करे, परमेश्वर की योजना पूर्ण होवे। इसलिए यहूदी जाति को चुना गया, इज़राइल देश को, एरिया। पुराने नियम में यीशु के आने से पहले जो पुराना नियम था, जो मूसा के जरिए उन लोगों को दिया था जो बचपन में कौली उम्र में उसका पठन करते थे, उसके हिसाब से जो भी यहोवा के हक में कुफ्र बके उसे मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग उसे पथराव करे। लव्य व्यवस्था 24:16
यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें, चाहे देशी हो या चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। केवल इसी के कारण वे यहूदी उस पर पत्थरवाह कर रहे थे एवं उसे सूली पर चढ़ाने का कारण भी यही है। उस पर गुनाह साबित हुआ ही नहीं। जिस गुनाह के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, जब आखिर में उसके विषय डिस्कस करने लगे कि इस पर क्या गुनाह साबित करे, तो कुछ ने कहा कि यह परमेश्वर की निंदा करता है, स्वयं को ही परमेश्वर कहता है और स्वयं को ही परमेश्वर का पुत्र कहता है। इसी कारणवश उसे सूली पर चढ़ाया गया, जो कारण था ही नहीं। वो सच बोल रहा था। एक स्क्रिप्ट की तरह उसकी जीवन कहानी थी कि वह आए और अपने आप को क्रूसीफाई करे ताकि सब कुछ उसके अधिकार में होवे, हक में होवे। पापों की क्षमा, मनुष्यों के पापों की क्षमा केवल यीशु नाम में होती है। यीशु के पाक लहू जो उसने बहाया है, उसी से धुल जाते हैं। यह सब प्रायश्चित और पश्चाताप की प्रक्रिया है, जिससे मन शुद्ध होता है, मनुष्य का पुनर्जीवन प्राप्त होता है। वह स्वयं परमेश्वर था, यीशु ही परमेश्वर था। न उसे किसी ने देखा, न कोई मनुष्य उसे देख सकता है। तो वह स्वयं मनुष्य देह में था, मनुष्यों के बीच रहकर मनुष्य उसे देख रहे थे। फिर भी वचन किस तरह से ऐसे कह सकता है कि न उसे किसी ने देखा है और न कोई मनुष्य उसे देख सकता है। स्वयं सामरी और यीशु के बीच सामरी स्त्री भी उसे यही कहती है, उसे देखकर भी अनदेखा कर रही है। वचन स्पष्ट है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। जो सामरी स्त्री थी, उसने भी पुराना नियम पढ़ा था। जो पुराना नियम है, तौरा मूसा के जरिए जारी हुआ, वह सब यहूदी इज़राइल देश में जिन लोगों में दिया था, वह बचपन में ही उसका पठन करते थे, आध्यात्मिक। तो उन्हें वह पूरा का पूरा याद रहता था, क्योंकि कौली उम्र कैच करती है और अध्यात्म इसलिए तो बाइबल जब नवा नियम स्थापित हुआ, स्वयं यीशु अवतरित हुआ, तो कहता है, पवित्र शास्त्र भी यही बात कहती है, जो बालक की नाई नहीं, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो बालकों की नाई है, यानी बालकों की नाई बनना है। जो कि पुराना नियम बालक अवस्था में पढ़कर जब वह शरीर अवस्था में बढ़ते हैं तो पाप में गिरते हैं।
ठीक इसी तरह वह सामरी स्त्री है जिसके बहुत से पति थे, बहुत से मर्दों को उसने रखा था। यीशु सारा ब्यौरा उस पर जाहिर करता है। यीशु यूहन्ना 4:16। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक ही कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह स्थान यरूशलेम है जहाँ मनुष्यों की आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि एक समय आ रहा है जब तुम न तो इस पर्वत पर और न ही यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, अब जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। सारी दुनिया में कोने कोने से वह उठाता है, टच करता है और बीच से ही उठाता है। स्वयं यीशु को देखकर भी उसे न पहचाना। वचन स्पष्ट बना है, न उसे कोई देख सकता है, न कोई मनुष्य उसे देख सकता है, न किसी ने उसे देखा है और न कोई उसे देख सकता है। वह जो परम धन्य है और एकमात्र सम्राट, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, खुदावंदों का खुदा, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है। उसी का सम्मान और प्रभुत्व अनंत काल तक होता रहे। आमीन। जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है। यीशु शरीर रूप में था। उस सामरी स्त्री ने उसे देखकर भी अनदेखा किया, न देख सकी। वचन स्पष्ट बना, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है, क्योंकि वह रूह है। स्वयं उसके चेले भी स्पष्ट बने हैं। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। यूहन्ना 14 9, 10 यूहन्ना 14, 6, 7, 8 9, 10।
यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। यीशु अपने चेलों से कह रहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। जैसे ही उसने यह कहा, यानी अब से तुम उसे जानते हो, यानी स्वयं के विषय ही कह रहा था। यीशु को जानते हो और तुमने उसे देखा भी है, यानी उसे ही देख रहे हैं कि वही परमेश्वर है। वह कह रहा है, फिर भी वे उसे जान नहीं रहे और देख नहीं पा रहे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमको पिता दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। फिर भी उससे पहले यूहन्ना 14:7 में वह कह रहा है, कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, वरन अब से तुम उसे जानते हो, यानी उसे ही। स्वयं के विषय कह रहा है अपने चेलों से, तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है, यानी उसे देखा है, स्वयं को देखा है। चेलों से कह रहा है। फिर भी फिलिप्पुस उससे कहता है, हे प्रभु, हमको पिता को दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। केवल हमको पिता दिखा दे, परमेश्वर। तो यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तेरे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है, हमको पिता दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा। वरन वचन स्पष्ट होने के लिए हल्का सा अविश्वास हर किसी में था। उसके चेले फिलिप्पुस स्वयं सब उसे देखकर भी उससे पूछते हैं, हमको पिता को दिखा। और यीशु स्वयं कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इसी बात को दृष्टांत के स्वरूप में वृत्तांतिक बनाया जावे तो जो वक्ता है वह यह स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर आत्मा है, खुदा तो रूह है। यीशु इस जगत में था, जिसके कान हो वे ध्यान से सुनो। शरीर रूप में जिस तरह यह शरीर है, ठीक उस तरह वह उस युग में शरीर रूप में था। शरीरों के बीच पवित्र शास्त्र का नवा नियम उसके जाने के बाद लिखा गया है, वरन उसके आने से पहले उसके विषय ही गवाही दे रहा था।
जिसमें स्वयं सामरी स्त्री कहती है कि जो आने वाला है क्या वह वही था। पुराना नियम परमेश्वर की आवाज स्वयं था, नवा नियम वह स्वयं उपस्थित था, और यह जो युग है बिना देखे उस पर यकीन करने वाला उसका प्रबंधन करने के लिए ही पवित्र आत्मा है। स्वयं यीशु ने कहा है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वह आएगा और सब कुछ मेरे विषय तुम में होकर कहेगा। वह केवल वही कहेगा जो सुनेगा। आवाज सुनाई देती है परमेश्वर की। यीशु की तरह रहना है, यीशु की तरह बोलना है, चलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। यीशु है वह आत्मा है, इस शरीर को धरा है, जो भी उसके नाम से उठ खड़ा होता है ठीक उसी तरह जन्मता है जिस तरह वह जन्मा था, पवित्र आत्मा से। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इस शरीर को यीशु ने धरा है, पवित्र आत्मा इसकी गवाही देता है। तो जब यह शरीर ने जो पाप करे हैं उन्हें कबूल किए तो पवित्रताई की ओर बढ़ गया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यीशु हूँ, नहीं। यह शरीर है, केवल इसको धरा है उसने। इसके भीतर वह रूह है, रूह से रूह मिलती है। इसलिए तो वह कहता है कि तुम ईश्वर हो सभी मनुष्यों से जो उसके विषय सुनते हैं, उसके विषय उसके नाम में एकत्रित होते हैं, केवल उन्हीं से वह कहता है कि तुम ईश्वर हो। यूहन्ना 10:34 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैंने कहा तुम ईश्वर हो। जिस तरह से यीशु स्वयं को ही परमेश्वर कह रहा था, यूहन्ना 10:31, 32, 33, तो उससे बहस कर रहे थे। जब वह बढ़ गया, स्वयं पवित्र था, वह पवित्र 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 ही है। ठीक उसी तरह जब भक्त बढ़ता है, यह मकबूल बढ़ गया है, तो वह यह नहीं कह रहा। इसलिए तो वचन कहता है कि तुम ईश्वर हो।
दुनिया का परमेश्वर को न किसी मनुष्य ने देखा है और न कोई मनुष्य उसे देख सकता है। तो जितने मकबूल को देख रहे हैं केवल शरीर, तो जितने मकबूल को देख रहे हैं केवल शरीर को, शरीर अवस्था में वे संसार में है और उन्हें लगता है कि यह भी उन्हीं की तरह पापी है, पापी था वरन पवित्र पवित्र बना, सब गुनाह कबूल करे, गुनाह मिट चुके हैं तो पवित्र पवित्र बन गया मकबूल। तो वह यह नहीं कह रहा वरन सामने वालों को दिखाई दे रहा है, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, वरन स्वयं मकबूल यह नहीं कह रहा कि मैं ही यीशु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। वचन स्पष्टक बना एवं पूरा हुआ। न किसी मनुष्य ने उसे देखा है और न कोई मनुष्य उसे देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, भीतर यह नहीं। जो दिखाई दे रहा है वह शरीर है, जो दिखाई नहीं दे रहा वह आत्मा है, वह परमेश्वर है, क्योंकि वही पवित्र है। खुदा का रूह अंदर है तो मैं खुदा नहीं, खुदा अंदर है, इसके अंदर। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। 1 तीमुथियुस 6:16 पूरा हुआ। खुदा को ना कोई इंसान देख सकता है और ना किसी इंसान ने खुदा को देखा है, क्योंकि खुदा रूह है, अंदर है और मैं खुदा नहीं और ना ही मैं ईसा हूँ, वरन शैतान और दुष्ट आत्माएं आध्यात्मिक पपलू है चने के झाड़ पर चढ़ाना ताकि भक्त स्वयं को ही ऊंचा उठाए। वचन पूरा हुआ। जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है। बिना देखे उस पर विश्वास करने वाले धन्य हैं। आमीन। स्ट्रॉन्ग आमीन। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। ओपन में खड़ा करूंगा, सब कुछ ओपन में होगा। ऐ जाति जाति के लोगों मेरे पास आओ। तुम जो कभी चर्च में आज तक गए नहीं तो मकबूल तुम्हारे लिए ही खड़ा है। खुदा ने मकबूल को तुम्हारे लिए ही खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा किया है। उसे पहचानो। आमीन। स्ट्रॉन्ग आमीन।
खुदा रूह है, अंदर है। फिर से कह रहा हूँ, वचन पूरा हुआ। आमीन, मजबूत आमीन।